BLS इंटरनेशनल के बारे में जो खबर आई है, फॉर द पीपल हु डू नॉट नो अबाउट दिस, BLS इंटरनेशनल के बारे में एक न्यूज़ आया है जो काफ़ी अनसेटलिंग है। तो BLS इंटरनेशनल जो एक वीज़ा काउंसलर सर्विस है, इट हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर इंडिया मिशंस अब्रॉड अगले 2 साल के लिए PLS को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, राइट। कुछ कंप्लेंट्स आई थी उनके खिलाफ, कुछ लिटिगेशंस भी थे जिसके कारण MEA ने ये डिसीजन लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया, राइट। तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ BLS इंटरनेशनल? उनका जो गाइडेंस वगैरह उन्होंने FY26 का दिया है उस पर क्या इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो BLS इंटरनेशनल वर्क्स ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब अगर मुझे वीज़ा अप्लाई करना है तो मैं BLS इंटरनेशनल के पास जाता हूँ, वहाँ पे उनको पहले पैसा देता हूँ, मेरा वीज़ा मिलता है मुझे, और फिर बाद में BLS it transfers the money to the client। for example यहाँ पे Ministry of External Affairs आप कह लीजिए, right, या फिर consulate कह लीजिए, right। so it works on a negative working capital cycle। तो मुझे लगता है कि with the kind of results that they gave in Q1 and the kind of guidance that they gave in Q1 FY26, right, the margins, or for that instance the revenues for FY26 will not be affected, right। MEA जो है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 12 to 15% कंट्रीब्यूट करता है BLS के टॉप लाइन को फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब टॉप लाइन को, राइट। तो इन द शॉर्ट रन फ्रॉम द अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, राइट। बट दिस इज़ मोर ऑफ अ लॉस ऑफ फेस, लॉस ऑफ ब्रांड वैल्यू, अ लॉस ऑफ रेपुटेशन, बिकॉज पहले ही इस सेक्टर में बहुत कम कंपनीज है, द बैरियर्स टू एंट्री आर वेरी वेरी हाई, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन क्लाइंट्स। इसमें VFS है, BLS है। BLS इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर विद अराउंड 15% मार्केट शेयर। VFS अभी बहुत जल्द उसका IPO होने वाला है, इट्स अराउंड 50-55% मार्केट शेयर, राइट। तो थोड़ा लॉस ऑफ रेपुटेशन है, थोड़ा लॉस ऑफ फेस है यहाँ पे। बट आई थिंक फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, FY26 के लिए ज़्यादा कुछ इसमें कुछ नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज इट वर्क्स ऑन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल, राइट। बट अगले 2 साल के लिए बिजनेस एक तरह से नहीं मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, राइट। तो इस कंपनी की BLS की पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दीज पीपल विल काइंड ऑफ ऑन बोर्ड न्यू क्लाइंट्स। US वगैरह के साथ 10 साल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो इम्पैक्ट ऑन टॉप लाइन मार्जिन्स मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं रहेगा, स्पेशली फ्रॉम FY26 पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई थिंक सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव रहेगा। तो मंडे को जब जब स्टॉक मार्केट खुलेगा, मतलब कल जब स्टॉक मार्केट खुलेगा, मुझे लगता है कि ईजिली ये स्टॉक अच्छी तरह से करेक्ट हो, मतलब आराम से एक 10% तो करेक्ट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह की न्यूज़ फ्लो आई है, बिकॉज इट्स अ बिग क्लाइंट दैट दे हैव लॉस्ट, राइट। करीबन 12 to 15% कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन को। इट्स अ बिग क्लाइंट दे हैव लॉस्ट, राइट। बट इट इज़ नॉट एज कंसर्निंग एज लेट्स से ड्रीमफोक्स का। तो जो 93% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करने वाला बिजनेस, वही किसी ने हड़प लिया था, वो किसी ने खा लिया था, मतलब अदानी ने एक तरह से खा लिया था, राइट। जो ऑपरेटर है, अदानी ऑपरेटर है फॉर एग्जाम्पल, जो भी एयरपोर्ट सर्विसेज का, राइट। तो वहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री काफ़ी कम थे, तो वो पूरा बिजनेस ही बैठ गया था। दैट्स वाई इफ यू लुक एट द स्टॉक ऑफ ड्रीमफोक्स, इट हैज़ बीन काइंड ऑफ गोइंग डाउन फॉर द लास्ट 1 and 2 years, राइट। बट मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कुछ हुआ है BLS में। मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट निगेटिंग कि ये कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं है, ये एक सीरियस चीज़ है। FY26 पे मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट मिनिमल रहेगा। बट स्टॉक प्राइस में एंड सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में है, मुझे लगता है काफ़ी ड्रास्टिक और नेगेटिव रहेगा। एक शार्प कट दिखने मिलेगा स्टॉक प्राइस को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर EPS ग्रोथ आता है, अर्निंग्स ग्रोथ आता है, and this company kind of onboards new clients onto its kind of platform, right, then this impact will minimize over a period of time. This is what my assessment is, right। I think in December 24 जब यथार्थ के ऊपर भी इनकम टैक्स या ED की रेड हुई थी, a lot of people had reached out to me क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे जा रहा था और ऊपर से इक्विटी डाइल्यूट की थी, तो स्टॉक बहुत नीचे जा रहा था। तो शॉर्ट टर्म में बहुत सीरियस लगता है कि यार ये न्यूज़ तो खा जाएगा कंपनी को। बट आई थिंक एज टाइम गोज, जैसे अर्निंग growth देती है कंपनी, at the end of the day what matters is the earnings growth. So if this company is able to deliver on FY26 sales and profit as it has told, 20-25% guidance जो भी इन्होंने बताया, then I think जो stock price पे जो short term correction दिखेगा वो मुझे लगता है कि वो negate हो जाएगा। And FY27 के लिए I think they have enough time to onboard new clients. So Dreamfox के जैसा ये पूरा business model scrap नहीं हुआ, एक major client गया है, तो client concentration risk होता है। ये B2B companies है, a larger client kind of
ऑफ कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू इट्स टॉप लाइन। तो यहाँ पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है एक तरह से, और वो प्ले आउट भी होगा स्टॉक मार्केट में या स्टॉक प्राइस में, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कंपनी विल फिक्स इट। तो मैंने ये कंपनी, आई थिंक एवरीवन नोज, मैंने कंपनी लास्ट ईयर ली थी, एंड इसको काफ़ी एनालाइज करके, फंडामेंटली एनालाइज करके इस कंपनी को मैंने ऑनबोर्ड किया था, लिया था मेरे पोर्टफोलियो में। मुझे लगा था कि ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगी। इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे पिछले एक साल में भी, बट इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता नहीं है या फिर बढ़ा नहीं है पिछले एक साल में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगले एक साल तक इसका स्टॉक प्राइस बढ़े। बट ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट या नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है, ये थोड़ा मुश्किल बना देगा चीज़ों को। बट आई थिंक इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू परफॉर्म ऑन अर्निंग्स, देन people will forget all these things over a period of time. This is what my experience has been. Let's see how this plays out, right? Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.